समझिए क्वेश्चन को, समझिए। ये एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है एपी 3,8,13,18 डॉट डॉट के कौन सा पद 78 है। याद रखिएगा कि कौन सा पद का मतलब क्या होता है। कौन सा पद का मतलब होता है एन। क्या कहता है? एन। और कह दे कि कौन सा पद 76 है, कौन सा पद 78 है, 54 है, 53 है। समझ जाइएगा ये जो है ए एन का मान है। किसका? ए एन का। और ज्ञात क्या करना है? एन ज्ञात करना है। अगर बोल दे एपी में कितना पद है तो भी वो एन निकालना है उससे। कितना पद में भी? एन। कितने का मतलब होता है ये पदों की संख्या निकालने बोलना है ना। और कौन सा पद का मतलब भी होता है कि पदों की संख्या ही ज्ञात करना है। और पदों की संख्या को क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले सॉल्व देंगे और सॉल्व देने के बाद डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। डी बराबर सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 8 माइनस 3 तो कितना बचा? 5। राइट। उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है? कौन सा पद। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए एन का। ए एन बराबर सूत्र क्या, सॉरी ए एन का मान कितना है? 78। सबसे पहले ए एन का मान रख दीजिए। राइट। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। ए आपके पास है कितना? 3। एन नहीं है, छोड़ दीजिए। -1 है, हाँ। डी का मान निकला 5 बराबर। तो सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ? दिशा कौन बदलेगा? प्लस या माइनस। तो प्लस में कौन है? ये ना, ये जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3। अगर ये पकड़ लेंगे ना, हिसाब कभी भी कैलकुलेशन करने में गलती नहीं होगा। याद रखना है सबसे पहले कौन जाएगा, प्लस या माइनस, उसके बाद गुना वाला, है ना, उसके बाद भाग की क्रिया। तो अब क्या करेंगे? n-1 जैसे ये गुना वाला क्रिया जाता है ये ब्रैकेट टूट जाता है, मतलब हट जाता है ना। तो बराबर कितना हो गया? इसमें घटाइएगा तो 75 और बटे 5 कटाएंगे ना कितने बार में? 15 बार में। तो n-1 बराबर कितना हो गया? 15 मतलब 15। तो n बराबर क्या हो गया? 15 प्लस 1। तो n बराबर 16। यहाँ आता है 16वां पद। 16वां पद 78 है। समझ में आ गया? चलिए बनाइए इनको। फिर से समझिए। तो इसमें कितने पद ज्ञात करने बोल रहे थे ना। तो कितने पद का मतलब क्या होता है? n ज्ञात करना है। कितने पद का मतलब? n ज्ञात करना है। तो 7, 13, 19 डॉट डॉट का कितने पद? 205 है। तो सबसे पहले डी ज्ञात करेंगे इनमें। डी का सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान 13 माइनस A1 का मान 7। 13 में 7 गया तो कितना बच गया? 6। तो प्रश्न से AN बराबर, AN का मान कितना है? 205। AN का फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान कितना था? 7। n का a का मान कितना था? 7। n का मान कुछ नहीं, -1 इंटू डी का मान कितना निकालेंगे? 6 बराबर 205। सबसे पहले कौन जाएगा? प्लस या माइनस? यहाँ पर क्या प्लस वाला दिशा बदल लिया, किसमें चला गया? माइनस में। 205 में 7 घटा दिया 198। ये गुना में था, बटे में चला गया। जैसे गुना से बटे में गया ब्रैकेट टूट जाता है, ब्रैकेट हट गया ना। अब उसके बाद इसको भाग दे दिए, यहाँ भाग देकर दिखाया गया, देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। भाग दिए 33 बार में, तो माइनस में 1 था, वो दिशा बदल लिया तो प्लस में चला गया। तो n बराबर 33 1 34। लास्ट में लिखेंगे अतः 34वां पद 205 है। ये लिखना अनिवार्य है, लिखिए। हाँ, नहीं लिखेगा तो 1 नंबर काटेगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 2 है। सिर्फ इसे पूर्णांक में, कुछ बीच बीच में पूर्णांक में दे दिया गया और an का मान माइनस में है, यही ना। और याद रखिएगा n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर आया तो वो एपी में नहीं है।
ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व हम ज्ञात क्या करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 15.1/2 माइनस 18, ये है ना। तो 15 दूना 30, 30 एक 31/2 माइनस 18, नीचे क्या है एक, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2। तो 31 माइनस 36 कितना बचा -5/2। ये किसका मान आया, डी का मान आया। हाँ कैसे बनाया है पहले इन्हीं को देखो, उसके बाद नीचे कॉपी को देखो। सूत्र होता नहीं है, a2 का मान कितना है 15.1/2। तो इससे इसमें गुना किया जाता है, 15 गुना 30, 30 और 1 31, इसको जोड़ा जाता है ऊपर वाले को, इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ा जाता है। 15 30 1 31/2 माइनस 18 18, इन दोनों का एलसीएम लिए 2 आया, कोना कोनी गुना कर दो, 31 का 18 गुना 36, इसको इसमें घटा दो तो बड़ा कौन है 36, 36 का चिन्ह क्या है माइनस। तो 36 बटे कितना हो गया 36 माइनस 31/2 था, तो 36 में 31 गया तो -5/2। अब निकालना क्या है आपको n ना। तो प्रश्न से an बराबर कितना है -47 है। तो an का फॉर्मूला हो जाता है a + n - 1 × d बराबर -47। a का मान कितना था 18 + n का मान कुछ नहीं -1 × d का मान -5/2 बराबर -47। सबसे पहले 18 जाएगा है ना, सबसे पहले कौन जाएगा 18। तो n - 1 इंटू -5/2 बराबर -47 और -18, यही ना, प्लस में था माइनस में। तो n - 1 इंटू -5/2 बराबर जोड़ दीजिए 8 7 15 के 5 और 4 1 5 1 6, वो भी माइनस में ना, ठीक। ये देखिए जब बराबर के ये साइड और उस साइड बराबर हो ना तो कटता भी है। आप इनको बट्टे में भेज के कटाइए या बिना बट्टे में भेज के कटाइए, कटेगा ही। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 13 × 5 = 65 हो गया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इसके बट्टे में आ जाएगा, गुना में है ना। तो n - 1/2 बराबर 13, ये है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं बटे में नहीं लगेंगे तो आप गुना कर सकते हैं, 13 दूना 26। तो कोना कोनी गुना कीजिए, n - 1 गुना 1 कितना हो गया n - 1, 13 दूना 26। तो n बराबर 26, ये जो था माइनस में ऊपर चला गया प्लस, तो n बराबर कितना हो जाएगा 27। अतः 27वां पद -47 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एपी के 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य क्या एपी 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है। तो ये क्वेश्चन का कोई पद भी, ये नहीं कह रहा था 4 पद दिया हुआ था, 4 पद के अलावा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां कोई भी पद आपका 100 -150 है कि नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको कौन सा पद बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कौन सा पद -150 है, यही बोला जा रहा है। तो कौन सा पद का मतलब होता है n ज्ञात करना, है ना। और n का मान ऋणात्मक या बटे के रूप में नहीं होता है। अगर ऋणात्मक या बटे के रूप में आया तो कोई पद आपका 150 के रूप में नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले आपको d निकालना था, d बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान 8 माइनस 11 -3 निकला है ना।
तो प्रश्न से ए एन बराबर कितना माइनस 150। ए एन का फॉर्मूला लगाना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150, राइट। उसके बाद ए का मान बैठाना 11 प्लस एन का एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 बराबर माइनस कितना 150। इनको उस दिशा बदल दीजिए तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 150 माइनस 11। तो एन माइनस 1 इंटू इंटू को छोड़िए, इनको जोड़िए, कितना हो गया माइनस 161 बटे माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो हो गया एन माइनस 1 इंटू 161 बटे 3। इसको दिशा बदल दीजिए तो n बराबर क्या हो जाएगा 161 बटे 3 प्लस 1, एक छुपा हुआ है यहाँ, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए तो n बराबर सर एलसीएम ना होगा। हाँ भाई भाई कोना कोनी सुनिएगा तब ना, एलसीएम ले करके। तो 3 1 का एलसीएम कितना होगा 3, इसमें इससे 161 गुना 1 कितना हो गया 161 प्लस 3, 3 एकम 3, यही ना। तो 161 3 कितना हो गया 164 बटे 3। ये कटने का नाम नहीं लेगा। तो कटने का जब नाम नहीं लेता है तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है चूंकि n का मान बटे के रूप में नहीं होता है, अतः एपी का कोई पद माइनस 150 नहीं है, राइट। इतना लिखना अनिवार्य है।